आज की ओर से भेंट हो रही है खत्ते जाओ जल्दी चलो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग। आज की ओर से भेंट हो रही है खत्ते जाओ जल्दी चलो गए थे शरीर धीरे धीरे कम रहता है, जिसका आयुर्वेद के अलावा कोई इलाज नहीं है। उसके बोलते हैं ज्वर, बुखार की छोटी बहन। ज्वर नाम का बाण शंकर भगवान ने मारा, कन्हैया ने जमाई नाम का बाण मार दिया। जमाई जानते हो? कई लोगों को उबासी आने लग जाती है सुबह सुबह भूखे पेट, और कई लोग क्या करते हैं, झाड़ा फूकी के चक्कर में उन्हें देवताओं के लिए घूमते हैं, और वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है। आती है ना, कईयों को आती होंगी, आदमी को भी, माता बहन को भी आती है। ऐसे करते हैं सुबह सुबह, ऐसे करने लग जाते हैं। ये बीमारी है, इस बीमारी का नाम है जम्भाई। लेकिन हमारे लोग अंधविश्वास में इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं। अरे विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। मैं कह दूं कुएं में गिर जाओ तो विश्वास तो कर लो गिरे, लेकिन पहले देख तो लो ये उबड़ खाबड़ तो नहीं है, कहीं सूखे पत्थर तो नहीं पड़े फूट जाएंगे। हाँ, विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। जब भाई बाण मारा, भोलेनाथ को वासी देने लग गए, युद्ध करना भूल गए। इस कथा को जो सुनता है उसके दोनों रोग समाप्त हो जाते हैं, एक तो जमाई और एक ज्वर। प्रत्येक भागवत का एक एक शब्द जो है वो जीव को संसारी वस्तुएं प्रदान करता है। कल्पवृक्ष है, धन धन वैभव, ये जहां हो जाती है। मेरा तो आज तक रिकॉर्ड रहा है, जिस जगह भागवत कथा हुई है उस जगह ऑटोमेटिक बिल्डिंगें बन जाती हैं, चाहे गार्डन बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, बनता ही है। मैं तो शमशानों में भी करके आया ना, तो वहां भी मशीनें लग गई तो फुस कर देते हैं, हड्डी भी ना मिले गंगा जी में जाने। हाँ, ज्यादातर शमशानों में कथा करता हूँ, मेरी आदत है। गांव से कहता हूँ, गांव से बाहर तक तो मुझे ये बाबा जी, ये ब्राह्मण घर घर डोलते हुए अच्छे नहीं लगते, मर्यादित अच्छे लगते हैं। एकांत में रहो, तुम्हारे लिए भंडारे की, खाने की, पीने की, कोलगेट, ब्रश, साबुन, तेल, सब कुछ मेरे पास व्यवस्था है। केवल धर्म पत्नी के अलावा बहू नहीं है मेरे पास। अगर बहू रखनी है तो अपने घर रहो। कोई तरह का ब्राह्मण चाहिए, हाथ का सच्चा, लंगोट का पक्का। अगर इसमें कहीं कमजोरी है तो करौली जिले का जैसे राजी खुशी माने तो बहुत बढ़िया, वरना गैर राजी जैसे आराम बोल दो, कोई परेशानी नहीं। 10-20 बाबा जी फर्जी बंदे, मैं एक असली बंद हो जाऊंगा, बुरा करने वाले को दंड देंगे, कोई बुराई नहीं। अगर आपको कहीं भी गड़बड़ नजर आए तो मेरी जरूरत मत समझना, टूटने में टाइम मत लगाना, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सिद्धांत नहीं, और खुद भी मर्यादित रहता हूं। ये नहीं कि नहीं पटन लेना, मैं भी वहीं पड़ा रहता हूँ 24 घंटे। मेरी निगरानी तो स्वयं चेयरमैन साहब यहाँ करते हैं, खाट बिछा के। एक दिन एक भाई तो बोले, बाबा जी आप तो जगते ही नहीं, मैं रात को जग के क्या डांस करूं, दिन में खुद पुकार रहा हूं। आज इधर भगवान की संतति जब पड़ गई तो भगवान के बालक एक दो पनम राजन जगमोहन जगुद्वार कुमार का बिहार तो सांब प्रधुम्नश्च चारु भानु गदा दया। चारु भानु, सांब, अनिरुद्ध, सब बालक। एक दिन महाराज
गेंद को खेल खेल में गए और खेल में उनकी गेंद कुएं में चली गई। कुएं में भगवान गेंद को निकालने के लिए भगवान को बुलाया। क्यों? एक बड़ा भारी गिरगिट जानते हो? कहते तो है, बोले भाई तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है यार। करके क्या आज कहेगा मैं ये कर दूंगा, कल कहेगा वो कर दूंगा, परसों मेरे पास कुछ नहीं। तू तो गिरगिट हो गया भाई। हाँ, गिरगिट नहीं जानते? जो लाल पीले सर का होता है, करकेटा। राजस्थान में कहते करकेटा। करके क्या हाँ, किरकाट। हाँ, जो कभी कुछ कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कर दिया, वो किरकाट होता है, रंग बदलने वाला। बड़े भारी गिरगिट को देखा महाराज। जैसे ही बड़ा भारी गिरगिट 500 रुपए श्री नफे सिंह जी गुर्जर आज के प्रसाद में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान की योग माया राजा नृग के यहाँ जो गिरगिट था वो राजा नृग था। भगवान गेंद को लेने के लिए कुएं में उतरे, पीताम्बर भगवान का लगा, वो गिरगिट देवदेह में प्रकट हो गया। भगवान बोले भैया तू कौन है? बोले मैं राजा नृग हूँ। बोले प्रभु आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले इतना बड़ा राजा, मैंने तो सुना था। भगवान बोले राजा नृग तो महादानी था, रोजाना सोने के सींग बनाकर दान करता था गाय। जब तेरी ये गलती तू गिरगिट बन गया। बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई। मैंने एक कार्य के लिए जो दान बोला, जो दान एक ब्राह्मण को दिया, वो दान मैंने भूल से दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। दान को मैंने रखा भी नहीं, उसे मैंने दे भी दिया। लेकिन जब मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया तो दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए। यानी एक गाय थी, सोने के सींग बनाकर एक ब्राह्मण को थी, लेकिन वो मेरी गायों में आके मिल गई, मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो क्या भैया? तो बोले प्रभु इस वजह से सबके बारे में बताना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। भले 6 घंटे चलो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म भक्त जनार्दन और जिसमें भी जोशी जी। आज महाराज जैसे ही राजा नृग बोले प्रभु जब मैं स्वर्ग को गया तो मेरा सारा महल सोने का था, लेकिन महल का दरवाजा काला था। मैंने कहा धर्मराज जी क्या करती है? बोले जाओ, अगर महल को सोने का बनाना चाहते हो ना तो पहले थोड़ा पाप है उसे भोगो। तुमसे 2 ब्राह्मणों को एक को दान दिया, तुमने वही दान दूसरे को कर दिया, यानी तुम दोनों ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारा महल का दरवाजा काला है। बोले प्रभु मैंने कहा पहले मुझे पाप दे दो, तो मुझे गिरगिट बना दिया, अब तो मैं जीव जंतुओं को खाने लग गया और पापी हो गया। नारद जी ने कहा कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, आज तुम्हारा दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। अब नाथ कर करुणा अवलोकन और देहु जो भर मांगो, जौन जन्म नाम सुशीला 2 मुट्ठी तंदूर लाके के लिए सुदामा जी चले। मार्ग में सरयू के तट पर आए, कैसे पार हों गंगा के तट से। भगवान स्वयं परमात्मा महाराज केवट बन करके आ गए। केवट बने हुए भगवान गाते बजाते आ रहे हैं। अरे जग नैया हमार, अरे जग नैया हमार, ए नैया में हम और हम में संसार। जग नैया मोरी नैया, जग नैया मोरी, जग नैया
ना तुम्हारा काम आज भागवत का फल मिलेगा आज आधार से ये भी चल रहा है। अरे जब नैया ए नैया में हम और हम में संसार हम ही प्रेम नदिया हम ही है किनार हम ही प्रेम नदिया ए हम ही है किनार हम ही है बटोही हम ही के उधार जब नैया हमार ए नैया में हम और हम में संसार अरे नैया में हम और हम में संसार अरे पर बिन पैसा पार भगवान ने क्या कहा परमात्मा बोले सुदामा जी सुन रहे हैं ये भैया ये हरी केला कहाँ से आ गई मीठी है कि ना हरी केला मीठी है अच्छी है अब तुम खाओगे तुम्हें पता लगेगा मैं थोड़ी खाऊंगा और फिर भी पूछ तो हूँ तुम्हारे भले के लिए हरी जगन नैया हमार नैया में हम करो बिन पैसा पार सुदामा जी के पास पैसे तो थे ही नहीं सुनो अगर मैं पहले दिन चेयरमैन साहब को या यहाँ के आसपास के लोगों को ये कह देता ना कि भागवत में पैसा लगेगा है श्री कर्णपाल सिंह जी कनव प्रहलाद सिंह जी उनकी ओर से 2100 रुपये निर्माण साहब 2 जोड़ी चुटकी चांदी की 1 लाख की लोन 65 साड़ी आदि दान हुए धन है कल का कन्यादान आज पहुंचा बहुत बहुत धन्यवाद आइएगा अपनी कथा पर रहे सुदामा चरित्र चल रहा है जो इस कथा को सुन लेता तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो का तक देखा करो अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर किया करो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए बाय बाय।